जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब आषाढ़ महात्म का अध्याय 18 सुनेंगे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। यह मनुष्य जीवन केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला है। इस दुर्लभ मानव जन्म का वास्तविक उद्देश्य परम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा करना और अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करना। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपनी दैनिक गतिविधियों का पालन करते हुए अपने अस्तित्व के विषय में भी विचार करे। वह स्वयं से प्रश्न करे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और अंततः मुझे कहाँ जाना है। जब मनुष्य के हृदय में ऐसी आध्यात्मिक जिज्ञासा जागृत होती है, तभी उसके परम लक्ष्य की यात्रा वास्तव में आरंभ होती है। इन्हीं दिव्य विचारों के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आषाढ़ मास कथा का अध्याय 18। पिछली कथा में हमने सुना था कि पांडवों में श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे। अनेक पवित्र तीर्थों का दर्शन करते हुए, पावन नदियों में स्नान करते हुए और भगवान के विविध स्वरूपों का पूजन करते हुए वे अंततः दिव्य स्वर्ण मुखरी नदी के तट पर पहुँचे थे। वहीं पर हमने कथा को विराम दिया था। आइए आगे की कथा का श्रवण करते हैं। श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, समस्त तीर्थों का दर्शन कर चुके अर्जुन के हृदय में जब स्वर्ण मुखरी नदी का दर्शन हुआ, तब उनका आनंद कई गुना बढ़ गया। उस दिव्य नदी के पूर्वी तट पर उन्होंने एक अत्यंत ऊंचा और तेजस्वी पर्वत देखा, जो कालहस्ती के नाम से प्रसिद्ध था। अर्जुन ने पहले श्रद्धा पूर्वक स्वर्ण मुखरी के निर्मल जल में स्नान किया। तत्पश्चात वे पर्वत की चोटी पर पहुँचे और वहां विराजमान भगवान कालहस्तीश्वर महादेव के दर्शन किए। माता पार्वती सहित भगवान शिव की उन्होंने अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और विनम्रता से पूजा अर्चना की। उस दिव्य दर्शन से उनका जीवन धन्य हो गया और उनका हृदय अलौकिक आनंद से भर उठा। पूजन के पश्चात अर्जुन उस पर्वत के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और वहां के आश्चर्यजनक स्थलों का अवलोकन करने लगे। पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों पर एकांत प्रदेशों में उन्होंने अनेक दिव्य योगियों को भगवान शिव के ध्यान में पूर्णतः लीन देखा। कुछ महान तपस्वी अपनी इंद्रियों को पूर्णतः वश में कर चुके थे। कोई वर्षों से निराहार रहकर तपस्या कर रहा था, कोई केवल वायु का ही सेवन करता था, कोई वृक्षों के पत्तों से अपना जीवन निर्वाह करता था, तो कोई केवल सूर्य की किरणों के सहारे ही तपस्या में स्थित था। इन महान योगियों का दर्शन करके अर्जुन का हृदय उनके तप और वैराग्य के प्रति श्रद्धा से भर गया। इसके पश्चात पर्वत के दक्षिणी भाग में भ्रमण करते हुए अर्जुन ने महर्षि भारद्वाज का परम पवित्र आश्रम देखा। वह आश्रम मानो पृथ्वी पर स्थित किसी दिव्य लोक के समान प्रतीत हो रहा था। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य फैला हुआ था। सिंह, हाथी, व्याघ्र, चीते, हरिण और अनेक प्रकार के वन्य जीव वहां विचरण कर रहे थे। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि वहां कोई किसी का शत्रु नहीं था। सभी जीव अपने स्वाभाविक वैर को त्याग कर एक दूसरे के हित में लगे हुए थे। उस आश्रम का वातावरण शांति, प्रेम और करुणा से परिपूर्ण था। यह दृश्य देखकर अर्जुन ने मन ही मन तपस्वियों की महान तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति की प्रशंसा की। अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण भी उस तीर्थ यात्रा में अर्जुन के साथ थे। उन सबके साथ अर्जुन आश्रम में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने देखा कि अनेक ऋषि मुनियों से घिरे हुए महर्षि भारद्वाज अग्नि के समान तेजस्वी होकर विराजमान हैं। उनके समस्त शरीर पर पवित्र भस्म सुशोभित थी। कंधे पर मृग चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो नवीन श्याम मेघों से आच्छादित कैलाश पर्वत स्वयं वहां विराजमान हो।
उनकी स्वर्ण के समान पीली और लंबी जटाएं दिव्य आभा बिखेर रही थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वेद, श्रुति, स्मृति और पुराणों का समस्त ज्ञान एकत्र होकर मानव रूप में प्रकट हो गया हो। धैर्य, शांति, दया, संतोष और क्षमा जैसे समस्त सद्गुण उनकी सेवा में उपस्थित थे। उनका तेज इतना प्रखर था कि समस्त आश्रम उनके दिव्य प्रभाव से आलोकित हो रहा था। अर्जुन अत्यंत विनम्र भाव से धीरे धीरे उनके समीप पहुँचे और उनके चरण कमलों में पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। महर्षि भारद्वाज ने जैसे ही अपने आश्रम में पधारे हुए कुंती नंदन अर्जुन को देखा, उनका हृदय प्रसन्नता से भर उठा। उन्होंने स्नेह पूर्वक अर्जुन को उठाया, उन्हें आशीर्वाद दिया और विधि पूर्वक अर्घ्य आदि अर्पित करके उनका अतिथि सत्कार किया। फिर प्रेम पूर्वक उन्हें आसन ग्रहण करने का आग्रह किया। अर्जुन के आसन ग्रहण करने के बाद महर्षि ने उनका कुशल क्षेम पूछा। तत्पश्चात भोजन कराया गया और फिर अर्जुन पूरे आदर एवं उत्सुकता के साथ महर्षि के समीप बैठकर दिव्य कथाओं का श्रवण करने लगे। दिन का शेष समय वहीं आध्यात्मिक चर्चा में व्यतीत हुआ। सायंकाल होने पर संध्या वंदन संपन्न हुए। अग्निहोत्र में विधि पूर्वक आहुतियां दी गईं। इसके बाद अर्जुन अपने साथ आए ब्राह्मणों सहित महर्षि की कुटिया में पहुँचे और उनके आशीर्वाद से आनंदित होकर वहां विराजमान हुए। उसी समय सुवर्ण मुखरी नदी के शीतल जल को स्पर्श करती हुई मंद मंद सुगंधित वायु बह रही थी। उस दिव्य वातावरण में अर्जुन के मन को अत्यंत शांति और आनंद की अनुभूति हुई। फिर उन्होंने विनम्रता पूर्वक महर्षि भारद्वाज को प्रणाम किया और गंभीर स्वर में कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, इस संसार में वास्तव में मैं ही सबसे अधिक धन्य हूँ कि आपने मुझे अपने पुत्र के समान स्नेह और सम्मान प्रदान किया। हे भगवान, कृपया मेरी एक जिज्ञासा का समाधान कीजिए। यह पवित्र सुवर्ण मुखरी नदी किस पर्वत से प्रकट हुई है? इसे पृथ्वी पर कौन लेकर आया? इसमें स्नान, दान और पूजा करने से मनुष्य को कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? कृपया इस दिव्य रहस्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। अर्जुन का यह विनम्र प्रश्न सुनकर महर्षि भारद्वाज प्रसन्न हुए और बोले, हे महाबाहु अर्जुन, तुम कौरव वंश को पवित्र करने वाले हो। तुम धर्मराज युधिष्ठिर के छोटे भाई हो। मैंने अपने जीवन में अनेक प्रतापी राजाओं को देखा है, परंतु तुम्हारे समान सरल, दयालु, उदार, धैर्यवान और गंभीर राजा कोई नहीं देखा। सामान्यतः कुल, विद्या और धन मनुष्य में अहंकार उत्पन्न करते हैं, किंतु तुम्हारे जैसे महापुरुषों के जीवन में यही गुण विनम्रता और सेवा का कारण बन जाते हैं। हे राजन, मैंने पूर्व काल में महान ऋषियों के मुख से एक अत्यंत पवित्र और दिव्य कथा सुनी थी। अब वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। महर्षि कहने लगे, बहुत प्राचीन काल की बात है, जब दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने अपने पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण योगाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया, तब वही सती हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में अवतरित हुई। समय बीतने पर सप्तऋषियों ने हिमालय के पास जाकर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रस्ताव रखा। गिरिराज हिमालय ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह भगवान शंकर से करने की सहमति प्रदान की। जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर हिमालय के निवास स्थान पर पहुँचे, तब उस दिव्य विवाह के दर्शन के लिए समस्त देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा स्थावर जंगम सभी प्राणी वहां एकत्र हो गए। इतनी विशाल संख्या में प्राणियों के उत्तर दिशा में एकत्र हो जाने से पृथ्वी का उत्तरी भाग अत्यधिक भार के कारण नीचे धंस गया और दक्षिणी भाग हल्का होकर ऊपर उठ गया। पृथ्वी का यह असंतुलन देखकर समस्त लोकों में चिंता फैल गई। तब भगवान शिव स्वयं महर्षि अगस्त्य के पास गए और बोले, हे महर्षि, पृथ्वी असंतुलित हो गई है।
इसे पुनः संतुलित करने की सामर्थ्य केवल आपके पास है। अतः आप दक्षिण दिशा में जाकर पृथ्वी को पुनः समभाव में स्थापित कीजिए। भगवान शिव की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार करते हुए महर्षि अगस्त्य ने उन्हें प्रणाम किया और दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वे विंध्य पर्वत को पार करके दक्षिण की ओर पहुँचे, उसी क्षण पृथ्वी पुनः संतुलित हो गई और समस्त लोकों में प्रसन्नता छा गई। आगे बढ़ते हुए महर्षि अगस्त्य ने एक अत्यंत रमणीय और विशाल पर्वत देखा। उसकी सुंदर घाटियां, हरे भरे वन और मनोहर शिखर मन को मोह लेने वाला था। उस पर्वत पर चढ़ते हुए वे एक ऐसे सरोवर के समीप पहुँचे जिसका जल अमृत के समान निर्मल और मधुर था। उसमें खिले हुए कमल और उत्पल उसकी शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। चारों ओर घने वृक्ष, मधुर कलवर करते हुए पक्षी और दिव्य प्राकृतिक सौंदर्य वातावरण को अलौकिक बना रहे थे। महर्षि अगस्त्य ने उसी सरोवर के उत्तरी तट पर अपना आश्रम स्थापित किया। वहां उन्होंने विधि पूर्वक देवताओं, पितरों, ऋषियों और वास्तुदेव का पूजन किया तथा मुनियों के साथ दीर्घ काल तक तपस्या और साधना में लीन होकर निवास करने लगे। उनकी तपस्या से वह संपूर्ण क्षेत्र पवित्र हो गया और वही पर्वत आगे चलकर अगस्त्य शैल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समय बीतने पर महर्षि अगस्त्य ने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए एक ऐसा महान कार्य किया जिसके कारण यह क्षेत्र सदा सर्वदा के लिए पवित्र बन गया। आखिर वह महान कार्य क्या था? किस प्रकार सुवर्णमुखरी नदी का प्राकट्य हुआ और इस पवित्र नदी का महात्म्य क्या है? इन सभी दिव्य रहस्यों का श्रवण हम करेंगे आषाढ़ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री हरि। राधे राधे।